आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले की एक खातून ने 7 दीगर अफराद को अपने आज़ा अतिया देते हुए उनकी जान बचाई। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट की एक 39 साल जहनी मुर्दा खातून यानी ब्रेन डेड ने अपने आज़ा का अतिया देते हुए 7 दीगर अफराद की जान बचाई। तफसीलात के मुताबिक चंद दिन पहले बदकम्मा जश्न के दौरान यह खातून 2 व्हीलर चला रही थी। उसने 2 व्हीलर का तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में एक गाड़ी दरख्त से टकरा गई। खातून हादसे का शिकार हो गई थी। इस खातून को इलाज के लिए पहले MGM हॉस्पिटल वरंगल लाया गया, जहां इलाज का इस पर कोई असर नहीं हुआ, जिस पर डॉक्टर्स के मशवरे पर उसको बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ताहम डॉक्टर्स ने उसको जहनी तौर पर मुर्दा करार दिया। डॉक्टर सवर्णा लता सदनशीन जीवन दान ट्रस्ट के मशवरे के बाद इसके शोहर को मरैया और दीगर रिश्तेदारों ने इसके आज़ा के अतिया का फैसला किया। बाद अज़ां डॉक्टर्स ने इस खातून के आज़ा को निकालकर वेंटिलेटर पर रखा। इस खातून के गुर्दा, जिगर और 2 आंखें डॉक्टर्स ने निकालकर 7 अफराद को लगाया, जिनको इन आज़ा की जरूरत थी। इस तरह इस खातून के आज़ा से दीगर 7 अफराद की जान बच पाई है। मलून राजा सिंह की गिरफ्तारी पर तेलंगाना हुकूमत को हाईकोर्ट की नोटिस। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीजेपी का मुअत्तल रुकन असेंबली मलून राजा सिंह की PD एक्ट के तहत गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर आज हुकूमत को नोटिस जारी की है और 20 अक्टूबर तक जवाब देने की हिदायत दी है। मलून राजा सिंह की बीवी उषा बाई की दरख्वास्त पर हाईकोर्ट ने हुकूमत को नोटिस जारी की है। इस मौके पर सरकारी वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त देने की अदालत से दरख्वास्त की, जिस पर जस्टिस A अभिषेक रेड्डी और जस्टिस श्री देवी पर मुश्तमिल बेंच ने उसकी इजाजत दे दी। अपनी दरख्वास्त में उषा बाई ने अदालत को बताया कि पुलिस ने राजा सिंह के खिलाफ PD एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जो गैर कानूनी है। माधापुर पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर चलाए जाने वाले एक हुक्का सेंटर पर धावा किया। द बैक यार्ड कैफे में यह हुक्का सेंटर चलाया जा रहा था। पुलिस ने यहां छापा मारकर हुक्का सेंटर चलाने वाले साई किरण गौड़, मैनेजर फन्नी कुमार के साथ हुक्का सर्व करने वाले वशमी गौड़, मोहम्मद सरफराज और अकबर को हिरासत में ले लिया। यहां से हुक्का पार्ट्स, हुक्का पाइप्स और फ्लेवर्स जब्त कर लिए गए। हुक्का सेंटर में लड़कियां भी मौजूद थी। खान की एम्बुलेंस के इनकार पर एक गरीब बाप ने कमसिन बेटे की नाश मोटर बाइक पर मुंतकिल की। आंध्र प्रदेश में इंसानियत सोस वाकया। खान की एम्बुलेंस के मालिक की जानिब से सांप के डसने की वजह से फौत होने वाले लड़के को घर ले जाने से इनकार करने के बाद उसके वालिद ने कमसिन की नाश को 2 व्हीलर गाड़ी पर घर मुंतकिल किया। ये इंसानियत सोस वाकया आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक तिरुपति जिले के भत्याबथूर गांव से ताल्लुक रखने वाला चंजिया का 7 साला बेटा बसवैया, जो मुकामी प्राइमरी स्कूल में दूसरी जमात में पढ़ रहा है, मंगल की सुबह लड़का स्कूल जाने के बजाय घर पर ही रहा, क्योंकि उसके वालिदैन खेत के काम पर गए थे। अपने साथी बच्चों के साथ घर में वो खेल रहा था कि उसे एक कोबरा ने डस लिया। कुछ देर बाद लड़का बेहोश हो गया और मुकामी लोगों ने उसे KVI पुरम हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि लड़का पहले ही मर चुका है। प्राइवेट एम्बुलेंस के मालिकान लड़के की नाश को हॉस्पिटल से घर ले जाने के लिए आगे नहीं आए, जिस पर चंचैया अपने बेटे की नाश को अपने किसी जानने वाले की 2 व्हीलर गाड़ी पर घर ले गया। इस मंजर ने बहुत से लोगों को अश्कबार कर दिया। मंगोड़ में तमाम खवानीन बालाए ताक, एक वोट की कीमत 10,000 रुपये। असेंबली हल्का मंगोड़ के ज़िमनी इंतखाब के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पर्चा नामजदगी दाखिल करने की 14 अक्टूबर को आखिरी तारीख है। ताहम तीनों सियासी जमातों ने एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। यहाँ तक कि कायदीन एक दूसरे पर शख्सी इल्जाम आयद करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कल आधी रात को कांग्रेस पार्टी दफ्तर को नामालूम अफराद ने आग लगा दी। इतवार को वजीर लेबर मल्ला रेड्डी की दावत मुतनाज़ा बन गई। इंतखाबी मैदान में खिस्मत आजमाई का ऐलान करने वाले इनकलाबी शायर गदर दोबारा अपने फैसले पर नजरसानी कर रहे हैं। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम से अंदाजा हो रहा है कि मंगोड़ का ज़िमनी इंतखाब मुल्क का सबसे महंगा ज़िमनी इंतखाब होगा। हर पार्टी मुकामी मुंतखब अवामी नुमाइंदों को अपनी जमात में शामिल करने के लिए 10 से 15 लाख रुपये का नजराना पेश कर रही है। सरपंचों, MPTC और ZPTC अरकान के अलावा काउंसलर्स और वार्ड मेंबर्स की बोलियां लगाई जा रही हैं। तंजीमी सतह के अहम ओहदे पर मामूर कायदीन को भी मोटी रकम से नवाजा जा रहा है। पता चला है कि एक पार्टी ने मुकामी कायदीन के लिए 200 बरीजा कारें और 2000 मोटरसाइकिलें बुक करवाई हैं। दिल्ली शराब स्कैम, अभिषेक की गिरफ्तारी के बाद कविता अगला निशाना। दिल्ली शराब स्कैम में बावनपल्ली अभिषेक राव की गिरफ्तारी के बाद अगला निशाना कौन होगा, इस पर सियासी हलकों में बहस छिड़ गई है। दिल्ली शराब पॉलिसी की तैयारी में चीफ मिनिस्टर KCR की बेटी के रोल के इल्जाम हैं। दिल्ली में बीजेपी कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कविता पर इल्जाम आयद किए थे।
अभिषेक राव को सीपीआई के गिरफ्तार करने के बाद आइंदा निशाना कविता होने की चमगोइयां हो रही हैं। सीबीआई तहवील में अभिषेक से पूछताछ के दौरान इसके बयान की बुनियाद पर ही आइंदा हिकमत अमली तैयार की जाएगी। माहिरीन कानून की राय है कि अभिषेक का बयान रिकॉर्ड करके सीबीआई कविता के मुलविस होने का जायजा लेगी। कविता के अलावा इल्जामात का शिकार उनके रिश्तेदार शरण रेड्डी भी अगला निशाना हो सकते हैं। उन्हें भी नोटिस जारी करके पूछताछ के लिए तलब करने का इम्कान है। गिरफ्तार अभिषेक सरकारी गवाह बनने के कभी इम्कान हैं। जराये से पता चला है कि सीबीआई उनके जरिए टीआरएस के दीगर कायदीन तक पहुंचने का मंसूबा बना रही है। सियासी हल्कों में यह बात भी मौजूद बहस बनी हुई है कि कविता पर इल्जामात पर चीफ मिनिस्टर केसीआर, रियासती वजीर केटीआर और टीआरएस कायदीन खामोश क्यों हैं? क्यों इन पर रद्दमल का इजहार नहीं कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी सरबराह अरविंद केजरीवाल ने मरकज को तनकीद का निशाना बनाया है, लेकिन टीआरएस कायदीन ने कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया है। चीफ मिनिस्टर केसीआर एक तरफ बीजेपी के खिलाफ ऐलान जंग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कविता पर आयद इल्जामात पर खामोश हैं। एमबीबीएस बीडीएस दाखिलों में 10% एसटी तहफ्फुजात पर अमल। रियासत के मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस के दाखिलों में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एसटी तबकात के लिए इजाफा करदा 10% तहफ्फुजात पर अमल आवरी होगी। तिब्बी तालीम के दाखिलों के लिए कॉलेजी नारायण हेल्थ यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में उसकी सराहत कर दी गई है। वाज़ेह है कि महकमा बहबूद एसटी तबकात ने 3 अक्टूबर को जारी करदा जियो 33 में एसटी तबकात के तहफ्फुजात को 6% से बढ़ाकर 10% कर देने का ऐलान किया है। एमबीबीएस और बीडीएस के दाखिलों में 10% एसटी कोटे पर अमल करने का फैसला किया गया है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction cost and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.